ब्रह्मा बाबा के हम जिन्स अनुभवी और जिम्मेवार आप सभी भाइयों का मधुबन भट्टी में हार्दिक स्वागत है। अपने आप में आप सभी शक्तिशाली आत्माएं हैं। क्योंकि आप कीचड़ के बीच कमल है। रावण की लंका, शोक वाटिका, राक्षसों के बीच सीता एक राम की याद में रही। इसी प्रकार आप भी एग्जाम्पल हैं। क्योंकि लौकिक परिवार, लौकिक घर का वातावरण हमें पुरुषार्थ करने में काफ़ी मदद करता है। दोनों पहिए एक मार्ग पर चलते हैं तो गति सहज बन जाती है। लेकिन वो सुविधा, वो सहयोग न होते हुए भी बाबा का बनकर आप चल रहे हैं, ये ही बहुत बड़ी शक्ति है। आप अपनी पीठ खुद ही थपथपाओ, शाबाशी दो। जो परिवार के परिवार चलते हैं उनको तो सहज है, सबका सहयोग मिलता है। लेकिन जीवन में सबसे बड़ी मदद व्यक्ति खुद ही खुद को कर सकता है। भले चारों ओर की मदद हो, लेकिन खुद में दम ना हो तो व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं बन सकता। भले चारों ओर का सहयोग ना हो, लेकिन खुद में दम है, शक्ति है, लगन है, तो हम अच्छे पुरुषार्थी बन सकते हैं। आप सभी उसके उदाहरण हैं। अनेकों को आपसे प्रेरणा मिलती है। अपने विचारों में, अपने लक्ष्य में मजबूती से टिके रहना, चलते रहना और आगे बढ़ना बहुत बड़ी शक्ति की बात है। दूसरा कि विचार भेद हो सकते हैं। जिस वातावरण में आप रहते हैं
विचार मिलते नहीं हैं। माना घर में कोई भक्ति कर रहा है और आप ज्ञान में चल रहे, विचार न मिलते हुए भी सदा परिवार के प्रति शुभ भावना बनाए रखना, ये भी आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। बाबा भी सिखाते हैं कि विचार भेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते, मन भेद नहीं होना चाहिए। उसके आप एग्जाम्पल हैं, क्योंकि उनके साथ रहकर लौकिक संसार की सारा कारोबार आप करते हैं। और जो मुख्य बाबा का फरमान है, पवित्रता, पवित्रता के संबंध में ज़रूर आप सभी बहुत शक्तिशाली आत्माएं, माताएं तो मार खाकर भी धारणाओं में रहती हैं, लेकिन आप पुरुष शरीरधारी आत्मा होते हुए भी पवित्रता में आप इतने मजबूत है, यही बताता है कि आप सभी बहुत शक्तिशाली आत्माएं। और दिन प्रतिदिन, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ ज्ञान में चलने का नहीं, सिर्फ ब्राह्मण जीवन की मूलभूत धारणाओं में चलना नहीं, लेकिन हम सबका लक्ष्य ब्रह्मा बाप समान बनने का। तो प्रगति भी करनी है, उन्नति भी करनी है। बाबा हमेशा गृहस्थी भाई बहनों को कहते हैं कि ये मेरे हमजिन्स हैं। ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है कि एक अधर कुमार, एक गृहस्थी भी नंबर 1 तपस्वी बन सकता है। ड्रामा में नंबर 1 तपस्वी कौन बना? कौन बना? ब्रह्मा बाप। अक्सर लोग समझते हैं कि जो बाल ब्रह्मचारी है वो बन सकते हैं, लेकिन वंडर ये है कि ड्रामा का नंबर 1 महातपस्वी अधर कुमार बना। इससे सिद्ध है कि देह संबंध, गृहस्थी, जिम्मेवारियां, लौकिक परिवार, सांसारिक स्थिति तपस्वी बनने में विघ्न रूप नहीं है।
विघ्न रूप नहीं है। अक्सर प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहनें क्या सोचते हैं कि हमें हजार लफड़े हैं, हम इतने पावरफुल तपस्वी कैसे बन सकते। लेकिन प्रैक्टिकली बना कौन? ब्रह्मा बाबा। हाँ? कितने कुमार कुमारियां समर्पित है, पर नंबर 1 एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा है। इसलिए अपने मन से ये सभी कमज़ोर संकल्प निकाल देने हैं कि हम ब्रह्मा बाबा जैसे कैसे बन सकते। सीधी बात है, जो बनना चाहे वो बन सकता है, चाहे वो कहीं भी रहता, किसी भी परिस्थिति में रहता। लगन चाहिए। और आपके आसपास प्रैक्टिकली दुनिया की मुसीबतें, देह संबंधों के हिसाब किताब, समाज परिवार से मिलते कदम कदम के दुख, हमें महसूस कराते हैं कि देहभान की जीवन, देह अभिमान की जीवन कितनी हिसाब किताब वाली जीवन है। उसमें मुझे फंसना ही नहीं है, क्योंकि इस अंतिम जन्म का प्रैक्टिकल अनुभव है। आज इतना ज्ञान होते हुए देह संबंधों में हम नहीं फंसे हैं, कुमार कुमारियां। तो भी लगता है कि बिगर ज्ञान जीना मुश्किल है। कई बार सोचते हैं कि बिना ज्ञान दुनिया में लोग पता नहीं कैसे जीते हैं, जबकि इतना ज्ञान होते हुए भी हम सब महसूस करते हैं कि कदम कदम संस्कारों को मिला के चलना कितना मुश्किल है। पर हम सबका सौभाग्य, जो भी हिसाब हमारे रहे, इस अंतिम जन्म के अंदर भी हर एक अनुभव करता है। जीवन में जो भी बातें हमारे सामने आती है, हमारे अपने कर्मिक अकाउंट से आती। तो हम महसूस करते हैं कि बाबा के ज्ञान से, बाबा की याद से ही हम इन हिसाब किताबों के बीच अपने आप को हिम्मत और धीरज से चला रहे हैं। इसलिए जो जहाँ हैं हम, मधुबन में हैं, सेंटर में हैं या घर में रहते हैं,
हमने ये सार रूप में निकाला, समझा कि हम कहीं भी रहते हैं, ब्रह्मा बाप समान वो ही बनता है जिनको बनने की लगन है, जिनको बनने की लगन है। वरना मधुबन में रख दो तो भी नहीं बन सकते। सारी लौकिक जिम्मेवारियों से छुड़ाकर सेंटर में सब तैयार सुविधाओं में रख दो तो भी नहीं बनते। बनता वो ही है जिसको बनना है, लगन है। अल्टीमेट वो लगन ही महत्व की है और वो आप में है, वो लगन आप में है, तभी आप सालों से बाबा के बन के चल रहे हैं। हम सबका लक्ष्य है अंत तक, इस जीवन के अंत तक हमें ज्ञान योग का पुरुषार्थ करते रहना है। ईश्वरीय जीवन के नियम मर्यादाओं में चलते रहना है और बाबा का साथी बनकर, मददगार बनकर सेवा कार्य करते रहना है। अगर दुनिया की इतनी समस्याओं के बीच संसार चल सकता है तो हम क्यों नहीं चल सकते? हम क्यों नहीं चल सकते? और आज इतनी बुराइयों के बीच भी संसार को अच्छा बनाने का प्रयास आज भी मनुष्य आत्माएं कर रहे हैं। आज भी हैं जो भी इस दुनिया के जवाबदार है, चाहे राजनेताएं हैं, धर्म नेताएं हैं, समाज सुधारक हैं, जो भी हैं। हजार प्रकार के भ्रष्टाचार है, बातें हैं, तो भी दुनिया को अभी भी ठीक करने की आशा लेकर वो अपना प्रयास करते हैं। चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखिए या कितने लोगों को आप देखिए, वो अपनी आशा, हिम्मत, धीरज नहीं छोड़ते हैं। हर देश दूसरे देश से लड़ रहा है, हर देश अपने आप में लड़ रहा है। तो भी अच्छे प्रयास करते ही रहते हैं। हम क्यों निराश होंगे? हमारा बैकबोन तो बाबा है। भले आत्माएं हम नंबरवार हों, भले हमें आसपास वैरायटी ब्राह्मण दिखते हों, घर परिवार में वैरायटी संस्कार वाले हों, लेकिन हमारा हर क्षण और हर स्थान का साथी
बाबा हमारे साथ हैं, उनका सत्य ज्ञान हमारे साथ है, हमारे जीवन की श्रेष्ठ धारणाएं हमारे साथ है, श्रीमत पर किए हुए सत्कर्मों का जमा खाता हमारे साथ है, तो हम क्यों हिलें, क्यों डरें? है? इसलिए हमें अपनी लगन, अपना पुरुषार्थ कभी भी कम नहीं करना है। जबकि पता है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता हमारे गले का हार है। हम ही कल पहले वाले विजयी रत्न हैं, ये सत्य हमें पता है। इसलिए अपनी लगन की ज्योत सदा जगी रहे, वो ही हमारी सुरक्षा है। हमारी लगन और ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, यही हमारी सुरक्षा है। इसलिए बाबा का राइट हैंड बनना यही हम सबका प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ है। हैंड तब तक जीवित है जब तक शरीर से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हाथ को शरीर से अलग कर दो, डेड होने लगता है। हम तब तक जीवंत हैं, ऊर्जावान हैं, जब तक हम बाबा से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे योग में अंतर नहीं आना चाहिए। सेंटर बदले, बहन बदले, संगठन बदले, परिस्थिति बदले, हमारे योग और सहयोग में अंतर नहीं आना चाहिए। हम बाबा से जुड़े हुए रहें, तब हम उनकी भुजाएं हैं, तब हम उनकी भुजाएं। डाली वृक्ष से जुड़ी रहती है तो जीवंत है, विकास को प्राप्त होती है। जिस घड़ी वो वृक्ष से कट हो जाती है, धीरे धीरे सूख जाती। मुझे हर हाल में बाबा से, यज्ञ से, इस ईश्वरीय परिवार से जुड़े रहना है, तो हम जीवंत रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, विकसित होते रहेंगे। अब है कि हम राइट हैंड कैसे लें। राइट हैंड से ही हर शुभ कार्य किए जाते हैं। सिंपल बात है कि राइट हैंड वो है जिसके द्वारा बाबा हर शुभ कार्य करता है, कराता है।
मुझे संगम युग में और इस ब्राह्मण जीवन में शुभ कार्य करने के लिए निमित्त बनना है। मेरे द्वारा मुझे कोई अयोग्य कार्य नहीं करना, क्योंकि हम राइट हैंड है बाबा के। तो राइट कार्य, शुभ कार्य, श्रेष्ठ कार्य करते रहना है। इसका अर्थ स्पष्ट शब्दों में मुझे कोई भी गलत कार्य में साथी नहीं बनना। मुझे कोई भी गलत कार्य में, जो कार्य ईश्वरीय नियम, मर्यादा, श्रीमत और इस यज्ञ का जो अनुशासन है, उसके विपरीत कोई भी कार्य में मुझे साथ नहीं देना। क्योंकि हम ब्रह्मा बाबा के साथी हैं, राइट हैंड है। हर शुभ कार्य में जो भी हो सके मदद करना माना सिर्फ धन की बात नहीं है। वो तो आज भी बाबा ने कहा, गरीब का 1 रुपया, शाहूकार का 1000 रुपया। आज भी बाबा ने कहा, आज या कल याद नहीं है, पर बाबा ने ये कहा। हम जो भी अपनी अंजलि दे सकते हैं, शुभ भावनाएं रख सकते हैं, शुभ भावना रखें। जो भी बाबा का कार्य करने के लिए निमित्त बनते हैं वो सफल हो जाएं। शुभ भावना तो रख सकते। तन से या मन से, समय से या कलाओं से, गुण से या बुद्धि से, अनुभवों से, संबंध संपर्क से, वाणी से, व्यवहार से, जिस रूप से भी हम शुभ कार्य में साथी बन सकते हैं, बनना है। धन साधन की लिमिट हो सकती है, पर ये सब कुछ तो है ना हमारे पास। राइट हैंड माना जिनसे हर शुभ कार्य हो। हाँ? खुद बाबा भी हमसे शुभ कार्य कराए और हम खुद भी शुभ कार्य करें। और इसलिए सबसे पहली बात कि मुझे स्वयं राइटियस बनना है। राइट हैंड बनना माना पहले खुद राइटियस बनना। जितना श्रीमत पर चलते जाते हैं, हर एक अनुभव करते होंगे, जो लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं, 5 साल से लेकर के 50 साल वाले भी इसमें होंगे। है कोई 50 साल से ज्ञान में चलने वाले भाई बैठे हैं इसमें? कोई नहीं। 40 सालों से चलने वाले हों तो खड़े हो जाए।
खड़े हो जाएं जो 40 सालों से चल रहे, 40 से 50 के बीच वाले सब खड़े हो जाएं। ताली बजाएं जोर से, खड़े रहो। हाँ, बहुत अच्छा। बैठे बैठे। हाँ, सालों से इस ईश्वरीय जीवन पद्धति में चलने वाले भाई बहनों का अनुभव है कि दिन प्रतिदिन हम कितने राइट बनते जाते हैं। चलते रहे बस। संस्कारों के तूफान खुद को खुद से आते हैं। परिवार, समाज, नौकरी, धंधा, शरीर, ईश्वरीय परिवार, बातें तो हर किसी से आती है, पर चलते रहना है। अंत तक ये ज्ञान योग करना। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारा काम है अंत तक ज्ञान योग करते रहना। अपने आप माया भी खत्म होती है, पुराने संस्कार के खाते भी खत्म होने लगते हैं, संस्कारों के हिसाब भी खत्म होने लगते हैं, और महसूस होता है कि अंदर से मैं आत्मा पुराने शरीर में, मैं आत्मा अंदर से नई बन रही हूँ, दिव्य बन रही हूँ। ये परिवर्तन महसूस होता है। इसलिए राइटियस बनना ये पहला पुरुषार्थ, ताकि हम ईश्वरीय परिवार के सामने एग्जाम्पल बन सकें, रोल मॉडल बन सकें। हमें देखकर कोई मूंझे नहीं कि बाबा कहता क्या है और ये करते क्या है। हमें देखकर कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए ये हमारे सेंटर के ब्रह्मा बाबा है। पुरानों को रोल मॉडल बनना है। बाबा ने एक बार कहा था, अव्यक्त बाप दादा ने, कि ज्ञान अच्छा लगता है, योग अच्छा लगता है, ज्ञान में आने भी लगते हैं, पुरुषार्थ करने भी लगते हैं, फिर क्यों लंगड़ाते हैं? फिर क्यों लंगड़ाने लगते हैं ज्ञान में चलने वाले बच्चे? क्योंकि उनके सामने ब्रह्मा बाप जैसा कोई मॉडल नहीं। हर सेंटर में जो जहाँ जिस क्लास में जाता है, पाठशाला है या सब सेंटर है या सेंटर है, हमारा लक्ष्य रहे कि मुझे राइट एग्जाम्पल बनना है, मुझे ब्रह्मा बाबा जैसा इस संगठन में मुझे सही उदाहरण बनना है, ताकि कोई मुझे नहीं कि मुरली क्या कहती है और ये करते क्या है। हमारा जीवन बाबा की मुरली से मैच होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा की यही तो विशेषता थी। शिव बाबा ने जो कहा, ब्रह्मा बाबा ने किया।
मम्मा की विशेषता, दोनों नंबर 1 आत्माओं की विशेषता यही है कि शिव बाबा का कहना और ब्रह्मा बाबा का करना, बाप दादा का कहना और मम्मा का करना। ये बौद्धिक समर्पण चाहिए। शरीर से समर्पित हर कोई नहीं हो सकता है, पर मन से समर्पित, मन से समर्पित। बाबा कहते हैं ना, जो मन से समर्पित है उनको अनुभव होगा कि मुझे भी बाबा चलाते हैं, मेरी गृहस्थी भी बाबा चलाते हैं, मेरा भंडारा भी बाबा का भंडारा है, मेरी पालना भी यज्ञ से हो रही है, ये महसूस करें। क्योंकि जब हम राइट एग्जाम्पल बनते हैं, हमारे धन में बरकत भर जाती है। बरकत समझते हैं ना, शक्ति भर जाती है। हमारा 10 रुपया 100 रुपये का काम करता है, ये बाबा की शक्ति, क्योंकि हमारा जीवन दूसरों को प्रभावित करता है। पर ये दृढ़ता, कुछ भी हो, चारों ओर हलचल हो, पर मैं अचल अडोल। एक गृहस्थी भाई अधर कुमार ही पांडव भवन के आंगन में बड़ी दादी से एक बार बात कर रहे थे कि दादी, बिजनेस में बहुत ऊपर नीचाइया है, बहुत हलचल, बहुत मुश्किल है धंधा करना। दादी ने बहुत सिंपल समझाया कि देखो, जानते हो कलयुग अंत का समय है, हलचल तो आनी ही है, पर बाबा बाबा करते रहो और गाड़ी चलाते रहो। फिर वो धंधे की गाड़ी हो, गृहस्थी की गाड़ी हो, परिवार में हर आत्मा वैरायटी है, धंधे में हर ऊपर नीचाई है, पर हर समस्या का समाधान बाबा, हर बीमारी की दवाई बाबा। बाबा ही हमारे लिए जादू का मंत्र है। हम अपना अच्छा प्रयत्न करते हैं, हम अपना अंत तक अच्छा पुरुषार्थ करते। कई बार भाई बहनें क्या करते हैं कि हर बात में बाबा को याद रखते हैं, बाबा पर भरोसा रखते हैं, खुद भारी चिंतित नहीं होते हैं, बाबा पर छोड़ते हैं, पर सफल क्यों हम नहीं होते हैं? क्योंकि हमें जो कर्तव्य करना है वो हम नहीं करते। बाबा कर छोड़ के हम खुद भी आराम से बैठ जाते हैं। नहीं, हमें अंत तक अच्छा प्रयास करना है, चाहे बिजनेस में, नौकरी में या घर में। हर बात ठीक करने के लिए मुझ आत्मा को अपने लेवल पर अच्छा प्रयास कर, बाकी बाबा और ड्रामा बस। हमें हाथ जोड़कर बैठ नहीं जाना। शिव बाबा का माध्यम होते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, कराया।
सेवा की, कराई, बैठे थोड़ी रहे ब्रह्मा बाबा। बाबा ने अपना उत्तम पुरुषार्थ किया हर बात के लिए। हम उनके राइट हैंड, हम उनको फॉलो करने वाले बच्चे, हमें भी अंत तक हर बात को ठीक करने के लिए अच्छा प्रयास करना। शुभ भावनाओं से, अच्छे वाइब्रेशन से, अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से सफलता मिले ना मिले, पर सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा कि मैंने बाबा की श्रीमत पर सही पुरुषार्थ किया है। यही सफलता है। इसलिए खुद राइटियस बनना और हर राइट कार्य के लिए माध्यम बनना, किसी का राइट हैंड बनना माना उसका पूरा कारोबार संभाल लेना, इतना विश्वास के पात्र बन जाना, इतनी निष्ठा से उनका कार्य करना ताकि वो निश्चिंत हो जाए। कहते हैं ये मेरे राइट हैंड है, सब कुछ यही संभालते, इनके होते मैं निश्चिंत। हमें भी बाबा का कार्य निष्ठा से करना, सिंसियरिटी से करना। ऐसा विश्वास के पात्र बनना है। बाबा निश्चिंत रहे कि ये मेरा माला का विजयी मणका है ही। हाँ, बाबा निश्चिंत रहे कि इनको कभी भी माया नहीं आ सकती। बाबा ये निश्चिंत रहे हमसे, पूरी वफादारी, राइट हैंड माना वफादार। सूक्ष्म में भी कोई बेवफाई नहीं। विश्वास के पात्र, हड्डियां लगाने वाले, तो बाबा को हमारे में विश्वास आता है और बाबा हमसे कार्य कराता है। कई बार देखा, बहुत बड़े बड़े काम बहुत साधारण बाबा के बच्चे करके दिखाते, क्योंकि नाम रूप से साधारण है पर आत्मा क्वालिटी है। अपनी धारणाओं से क्वालिटी है। बाबा उन आत्माओं से कार्य कराते हैं। और हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया। शिव बाबा के माध्यम बने। माध्यम बनना बहुत बड़ी चीज है। उनका कहा हुआ एज इट इज दुनिया के आगे रखना, अंदर जरा भी मनमत मिक्स नहीं करना, वो माध्यम बन सकता है।
हम भी माध्यम हैं। हम जरा भी अपना मैंपन, मेरापन, मनमत मिक्स ना करें, तो जो बाबा चाहते हैं वो कार्य हम कर सकते हैं। हम यज्ञ के रक्षक, ट्रस्टी हैं। ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ रचा, बाबा शिव बाबा ने यज्ञ रचा, ब्रह्मा बाबा ने संभाला ट्रस्टी बनकर। ट्रस्टी हैं, लौकिक अलौकिक दोनों परिवार के लिए हम ट्रस्टी हैं। ज्ञान में चलें तो शुभ भावना रखें, ऐसा नहीं होता है। हमारी माने तो शुभ भावना रखे, ऐसा नहीं होता। हम नंबरवार हैं, हम नंबरवार मानते हैं, नहीं मानते हैं बाबा की भी, पर बाबा का हम सब के लिए सदा शुभ भावना है, कल्याण भाव है। वही रोल हम सबका है, यज्ञ के रक्षक, ट्रस्टी। सबके लिए शुभ भावना, सहयोग भावना। अपने अनुभवों से भी हम सहयोग दे सकते, सच्ची सलाह देकर भी सहयोग दे सकते, राइट गाइड करके भी सहयोग दे सकते। मैं इस सहयोग की बात कर, राइट हैंड माना जो यज्ञ को समझ सके और उनके हर ऊपर नीचाई में साथी बन के रहे। यज्ञ को समझना बहुत बड़ी बात है। कार्य बाबा का है, पर करने वाले हम आत्माएं हैं, नंबरवार, वैरायटी पुरुषार्थी। हम वैरायटी हैं, लेकिन हम आत्माओं के वैरायटी पुरुषार्थ, स्वभाव, संस्कार, ऊपर नीचाई की बातों को देखते हुए भी हमारी यज्ञ के प्रति वफादारी कम ना। हम समझ सकें यज्ञ क्या है, हमें कोई संशय ना हो, प्रश्न ना हो। जानते हैं खेल आत्माओं का है। बाबा तो अपना सत्य है, ऊपर नीचाई हम आत्माओं की है। उसको देखकर बाबा को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा ने वैरायटी को चलाया, 400 वैरायटी साथ साथ रहे, 14 साल वहाँ रहे और आबू में आके भी सब भले बेहद सेवा में गए, पर जुड़े तो यज्ञ से रहे। पर बाबा हिले नहीं। ये चीज़ हमने बड़ी दादी में भी देखी।
और अभी जो भी दादियाँ हैं, बड़े हैं, सब में देखते हैं। हमारे जो भी बड़े भाई हैं, दीदियाँ हैं, उनमें भी हम देखते हैं। लेकिन बाबा यज्ञ, उसमें कभी भी प्रश्न नहीं, मन संशय में न जाए, तब हम राइट हैंड बन के काम कर सकते। बाबा बच्चों के मेंटोर बने रहे, गाइड बने रहे, मार्गदर्शक बने रहे। और आजकल परिवार बहुत बड़ा है, दादियाँ, दादाएं, दीदियाँ, बड़े तो छोड़ो, निमित्त आत्माओं से भी नहीं मिल पाते। ऐसे में बाबा के हम सब पक्के सच्चे बच्चों का कार्य है कि हम हर आत्मा को पालना दे सके। पालना, रूहानी पालना, खिलाने पिलाने की बात नहीं, स्थूल बात नहीं, पर आध्यात्मिक सस्टेनेंस पालना दे सके। उनमें हिम्मत, बल, उमंग, उत्साह जगा सके, तीव्र पुरुषार्थी बना सके। क्योंकि अब चूंकि बाप दादा रचा हुआ यज्ञ संपन्न करना चाहता है, बाबा इसको कंप्लीट करना चाहते। 79 इयर्स हुए, बाबा ने हमें बहुत मार्जिन दी। बल जब से हम सब ज्ञान में आए, हर एक को बहुत मार्जिन मिली। जो पुराने हैं उनको लंबे समय की मार्जिन मिली, जो नए हैं उनको स्पष्ट ज्ञान की हेल्प मिली, अनेक निश्चय बुद्धि आत्माओं की हेल्प मिली। हर एक को बाबा ने बहुत मार्जिन दी। अब चूंकि बाबा अपना यज्ञ कंप्लीट करना चाहते हैं, हम बाबा के राइट हैंड्स, हमें अपना सहयोग देना है इस यज्ञ को कंप्लीट करने में। अब बाबा को हमसे कौन सा सहयोग चाहिए? कौन सा सहयोग चाहिए? सालों से हम सेवा कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, हड्डियां लगा रहे हैं, तभी तो ये परिवार बढ़ा है, ऐसे थोड़ी बढ़ा है। सबने सेवाएं की, हर एक ने धन साधन लगाया है, यथा निश्चय यथा शक्ति, पर हर कोई सहयोगी बना, समय लगाया है। अब इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए बाबा को हमसे सहयोग चाहिए, हमारी शक्तिशाली योगिक स्थिति का, हमारी रूहानी अवस्था का। इसलिए जनक विदेही बनकर, ट्रस्टी एंड विदेही दो चीज,
बाबा का राइट हैंड बनने वाली आत्माओं को ये 2 सहयोग अब देने हैं। ट्रस्टी निमित्त भाव से और श्रीमत से कारोबार करना, उसको कहते हैं ट्रस्टी। निमित्त भाव, मैंपन नहीं, मेरापन नहीं, पर श्रीमत से करना है। ट्रस्टी मालिक के कहे अनुसार करता है। और विदेही, विदेही अब कोई देह का आकर्षण नहीं, कोई देहधारी का आकर्षण नहीं, अब दुनिया का कोई आकर्षण नहीं। प्रैक्टिकल में विदेही स्थिति और ट्रस्टी जीवन का सहयोग चाहिए। हर कोई ये सहयोग दे रहा है और भी क्वालिटी सहयोग देना है।